ये म्यूज़ियम 1892 में बनाया गया था ताकि अलेक्जेंड्रिया में मिलने वाली जो चीज़ें हैं, जो नवादात हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उन्हें महफूज़ किया जा सके। तो है मुजस्समा चलता है, मूर्ति चलती है, वो ये है क्लियोपात्रा 7th। कि हीरे से बना हुआ है और कलाकारी देखें कि इसमें हीरा और सोना किस तरह से लगाया गया है। ये ताज जो है ये मलिका फ़रीदा का है। के ज़ेवरात ऐसे पड़े हुए हैं, कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया फ़ानी है और अल्लाह की ज़ात जो है वो बाकी रहने वाली है। ये एक डिश है जो उस दौर की है जिसमें खाने को लाया जाता था या गर्म किया जाता था। ये देखें चिमटा भी है इसके अंदर। कि एक लाश है, उसको इन्होंने हुनूद किया है, नीचे भी रखा है, ऐसे रखा है, फिर उसके बाद इसमें रखा है, फिर उसके बाद इसको इसके अंदर भी 3 लेयर है, 3 लेयर के अंदर रखा। उसके बाद फिर ये एक और बॉक्स, फिर ये बॉक्स, तभी ये जो है इतनी बड़ी दिखती है। ये लास्ट बॉक्स है जो ऊपर से लगाया जाता है ताबूत। वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ एक्सप्लोरिंग अलेक्जेंड्रिया। आज हम आपको लेकर के चलेंगे यहाँ के 3 बड़े म्यूजियम में, जिसमें सबसे पहला है द ग्रीको रोमन म्यूजियम, सेकंड है द रॉयल म्यूजियम ऑफ अलेक्जेंड्रिया और थर्ड और लास्ट द नेशनल म्यूजियम ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जहाँ आप देख सकेंगे एक ही छत के नीचे तकरीबन 5000 साल पुरानी तारीख। तो दोस्तों ये है ग्रीको रोमन म्यूज़ियम। यहाँ अंदर आपको रोमन और ग्रीक इन दोनों के बहुत सारे नवादात देखने को मिलेंगे, जिसमें उस वक्त के सिक्के और उनके देवताओं के मुजस्मे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों सभ्यताओं को अच्छे से दिखाती हैं, जो रोमन और ग्रीक थे। टिकट हमने यहाँ पर जो है ले लिया है। अब तक का अलेक्जेंड्रिया में ये सबसे एक्सपेंसिव टिकट था। यहाँ पर विजिटर्स के लिए जो है 400 पाउंड का टिकट है, और जो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो 200 पाउंड का टिकट है, और आप इजिप्शियन हैं तो 40 पाउंड का है, और आप इजिप्शियन स्टूडेंट हैं जैसे कि हम हैं तो हमें ये टिकट यहाँ पर 20 पाउंड का पड़ा है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। इधर से जो है आप टिकट लेंगे, वो विंडो है, टिकट विंडो, और यहाँ से मेन एंट्रेंस है। अंदर चलते हैं, आइए। ये जो हेड्स बने हुए हैं, सर के जो मुजस्मे बने हुए हैं, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के हैं। ये जो माना जाता है कि ये ग्रीक का भगवान था, और इसको आला से आला जो पत्थर होता था, हत्ता कि सोने तक में इसकी छोटी बड़ी सब तरह के मुंह की सूरतें बनाई गई हैं। लेकिन मुझे देखकर आज ये अफसोस हो रहा है कि ये कितना बड़ा किंग था, कितना अलेक्जेंडर द ग्रेट था, लेकिन आज इसके मुजस्मे, इसके पत्थर, इसके मुंह की ये मूर्तियाँ ऐसे रखी हुई हैं। बाकी रहने वाली ज़ात मेरे रब की, अल्लाह की है। ये म्यूज़ियम 1892 में बनाया गया था ताकि अलेक्जेंड्रिया में मिलने वाली जो चीज़ें हैं, जो नवादात हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उन्हें महफूज़ किया जा सके।
अब जिस हॉल के अंदर हम आए हैं, इस हॉल में टोलेमी फर्स्ट से लेकर और क्लियोपात्रा 7 तक के जो मुजस्मे हैं वो रखे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरा गुजरा है। और क्लियोपात्रा जो कि एक यहाँ की बहुत मशहूर और बड़ी रानी है, वो सिर्फ एक नहीं थी, वो 7 गुजरी हैं यहाँ पर, जिनकी यहाँ छोटे छोटे सर की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। और एक ये जो क्लियोपात्रा 3rd की मूर्ति है, ये भी पानी में से निकली है, और एक उधर है वो भी पानी में से निकली थी, हम आपको दिखाएंगे। बाकी अलेक्जेंडर के भी यहाँ पर जो है मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। और सबसे आखिरी और जो लास्ट क्लियोपात्रा 7th गुजरी है, जिसकी सबसे ज़्यादा जो है मुजस्मा चलता है, मूर्ति चलती है, वो ये है क्लियोपात्रा 7th। ग्रीको रोमन म्यूजियम के बाद अब हम आए हैं रॉयल ज्वेलरी म्यूजियम। चलिए सबसे पहले टिकट लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि कितने का टिकट मिला है और अंदर विजिट करते हैं। आइए, यहाँ पर हमने टिकट जो है इसका ले लिया है। ये भी हमें 5 पाउंड का पड़ा है इजिप्शियन स्टूडेंट होने की वजह से। बाकी अगर आप विजिटर हैं तो यहाँ पर 220 पाउंड का है, और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो 110 पाउंड का, यानी 110 का। चलिए अब अंदर से विजिट करते हैं।
ये म्यूज़ियम प्रिंसेस फ़ातिमा हैदर का महल था दरअसल, और 1920 में से तामीर किया गया था जब मिस्र पर मोहम्मद अली पाशा का ख़ानदान हुकूमत करता था। और ये वो शाही ख़ानदान था जो महंगे महंगे ज़ेवरात रखने का शौक़ रखता था। आप यहाँ देखेंगे कितने महंगे महंगे ज़ेवरात और ताज और गहने आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, ये जो ज़ेवरात हैं ये मसर के आखिरी मलिका फ़रीदा के हैं। देखिए ताज है उनका जो कि हीरे से बना हुआ है, और कलाकारी देखें कि इसमें हीरा और सोना किस तरह से लगाया गया है। ये ताज जो है ये मलिका फ़रीदा का है। अब इसमें आप देखें कि दो बड़े बड़े सोने के खालिस कप रखे हुए हैं जो कि किंग फ़ुआद और किंग फ़ारूक के दौर के हैं। ये जो कप है ये किंग फ़ुआद के दौर का है जो इजिप्ट जीता था, ये पूरा सोने का खालिस है। और इधर जो है ये किंग फ़ारूक के दौर का है और उनका नाम भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। देखिए ये पूरा टोटल सोने का बना हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक कितना बड़ा है ये। ये जो म्यूज़ियम है जो कि पहले महल था, इसके अंदर 2 फ्लोर हैं। एक ग्राउंड फ्लोर है जो कि अभी हमने एक्सप्लोर किया है, अब हम ऊपर चलते हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर है। आइए, ये जो जगह है ये उस वक्त का इनका बाथरूम है जो कि यहाँ पर प्रिजर्व किया हुआ है। और देखें नक्काशी देखें कैसी दीवारों पर की गई है, और ये सब उस दौर का है जिस वक्त मोहम्मद अली पाशा के ख़ानदान के लोग मिस्र पर हुकूमत किया करते थे। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि इब्राहिम पाशा के पोते जो थे यूसुफ कमाल, उनका ये शेविंग सेट है, ये भी पूरे सोने का है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं ये लोग कितने ज़्यादा ऐश परस्त थे। और मैंने पहले भी बताया ये वो दौर था जिस वक्त मिस्र एक खुशहाली की और बहुत अच्छी ज़िंदगी जो है वो जी रहा था। अब यहाँ पर आप देखें कि ये किंग फ़ारूक और क्वीन फ़रीदा का जो है मशरूबात की चीज़ें रखी हुई हैं जिसके अंदर वो मशरूबात पिया करते थे। यहाँ पर देखें ये अरेबिक कैलीग्राफी कितनी प्यारी हुई है। ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पर जो है यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन आर्किटेक्चर ज़्यादातर, अरेबिक कैलीग्राफी की भी आपको यहाँ पर झलक जो है देखने को मिलेंगी। ये भी पूरी ट्रे और ऊपर का जो वो पीने का कांच रखा हुआ है ये पूरा सोने का है। साथ में इधर भी है। ये जो चीज़ आपको नज़र आई ये प्राइम एग्ज़ाम्पल है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस आयत का, कि सब कुछ फ़ना होने वाला है और जो बाकी रहने वाली है वो अल्लाह की ज़ात है। तो ये लोग अगर खाना भी खाना तो बड़ी चीज़ है, कुछ इन्हें मीठा भी खाना होता था, ये कैंडी के बारे में लिखा हुआ, वो भी अगर खाते थे तो इस सोने की छोटी छोटी सी तश्तरियों के अंदर इसके अंदर रख कर खाया करते थे। तो क्या इश्क की ज़िंदगी गुजारा करते थे। अब एक चीज़ मैं आपको और जो बताना चाहता हूँ वो इधर ये है कि ये जो महल है ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ेवरात के लिए फेमस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो यूरोपियन आर्किटेक्चर है वो कैसे दीवारों पर बनाया हुआ है, कितनी जो है नज़ाकत से इसे बनाया है। और ऐसे ही सिर्फ दीवार पर नहीं, आप ऊपर देखें छत पर भी बनाया हुआ है और हैंड पेंटिंग्स जो है वो बनाई गई हैं। ये म्यूज़ियम सिर्फ हमें मिस्र के बादशाहत के बारे में नहीं बताता है, बल्कि हमारे लिए सबक भी है कि वो बादशाह जो इतनी आलीशान चीज़ों को इस्तेमाल किया करते थे आज वो नहीं है। आज ना वो हैं ना उनके बादशाहत हैं, उनके ज़ेवरात ऐसे पड़े हुए हैं, कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया फ़ानी है और अल्लाह की ज़ात जो है वो बाकी रहने वाली है।
तो ये था द रॉयल ज्वेलरी म्यूजियम। अब हम चलते हैं आज के अपने थर्ड म्यूजियम, जो कि है द नेशनल म्यूजियम ऑफ एलेक्जेंड्रिया। आइए चलें। तो दोस्तों हम आ चुके हैं द नेशनल म्यूजियम ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये हमने टिकट अपना ख़रीद लिया है। ये हमें यहाँ पर 5 पाउंड का ही मिला है, क्योंकि हम इजिप्शियन स्टूडेंट हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो 100 पाउंड का है, और अगर आप फॉरनर है तो 200 पाउंड का यहाँ पर टिकट है। इस म्यूजियम में हमें देखने को मिलेगी मिस्र की 5000 साल पुरानी तारीख एक ही छत के नीचे, और साथ ही हम देखेंगे रोमन एम्पायर की चीज़ें, और साथ ही जो है यूनानी मज़ाहिब की चीज़ें, और उसके साथ साथ इस्लामी अहद की कुछ चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आइए हमारे साथ। अब यहाँ पर कुछ सिक्के रखे हुए हैं। ये बाज़ंतीनी दौर के सिक्के हैं, जो कि 6th और 8th सेंचुरी के हैं। और अब आगे चलें। ये जो सिक्के हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, ये फातिमी, अयूबी और ममलूक दौर के हैं, 15th सेंचुरी के। अब ये हैं नेपोलियन बोनापार्ट का जो दौर था, उस दौर के सिक्के हैं। ये 15th दौर के हैं, ये भी 15th सेंचुरी के। और उसके बाद ये जो सिक्के हैं ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ये भी 19th सेंचुरी के हैं। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो कि ईसाईयत दौर की हैं। जिस वक्त ईसाईयत अरूज पर थी, उस वक्त की ये चीज़ें रखी हुई हैं, जिसमें कुछ बुक्स हैं और कुछ बर्तन हैं और कुछ वो सामान है जो गिरजाघर में यूज़ होता है। और जो छोटा सामान हो या बड़ा हो, कोई सा भी है, हर एक चीज़ पे इन्होंने सलीब बनाई हुई है। ये दरवाज़ा उस्मानी सल्तनत में यूसुफ कमाल के दौर का है, और ये दरवाज़ा बैतुल माल का है, जो कि लकड़ी से बना हुआ है और बहुत खूबसूरती के साथ इसे जो है डेकोरेट किया हुआ है। ये सब चीज़ें जो हैं ये सब उस्मानी दौर की हैं, उस्मानी सल्तनत की। जैसे कि यहाँ इधर जो है ये एक डिश है जो उस दौर की है, जिसमें खाने को लाया जाता था या गर्म किया जाता था। ये देखें, चिमटा भी है इसके अंदर। ये ओटोमन एम्पायर का ही है, उस्मानी सल्तनत। अब ये जो आप मुजस्समा देख रहे हैं, ये आमून का है। आमून जो कि सबसे पुराना इनका भगवान था, गॉड था, देवता था, जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी पूजा जाता था। इसका मंदिर था। बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे सबको तोड़ा था जब आपके हाथ में हुकूमत आई थी मिस्र की। तो आप जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में मिस्र आए थे तो आपने देखा था इसको, लोग इसको बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। ये आमून का मुजस्समा है।
द टॉम। अब चलते हैं हम मकबरे की तरफ जहाँ मम्मीज़ रखी हुई हैं। आइए, ये उससे और ज़्यादा नीचे है। अभी हम काफ़ी नीचे आ गए थे, लेकिन ये देखें इससे कितना नीचे है। चलिए, यहाँ पर हमें एक पूरी मम्मी मिली है जो कि उसके साथ, उसके बॉक्स के साथ, यानी उसके ताबूत के साथ। और यहाँ पर ये तरीका भी बताया कि ये मम्मीज़ को किस तरह से तैयार किया करते थे, मम्मीज़ का क्या प्रोसेस होता था तैयार होने का। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये रियल मम्मी है, ठीक है। इसको जब कोई मर जाता था इनका, जिनकी मम्मी जिन्हें बनानी होती थी, उन्हें इस तरह से पहले रखा जाता था, उसी शेप का बॉक्स बनाया जाता था और इन्हें लपेटा जाता था कपड़े से हुनूद करके। इसे शब्दी बोला जाता है। उसके बाद जो ये लपेटा गया है इसके ऊपर तार, इसे बोला जाता है एम्यूलेट। उसके बाद इसी की शक्ल का जो ऊपर आप देख रहे हैं ये बॉक्स बनाया जाता है। ये 3 हो गई। उसके बाद में ये जो बड़े बॉक्स देख रहे हैं इसमें इसको रखा जाता था। इसका 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाता था। एक ये कि इसका शेप, बॉडी शेप मेंटेन रहे। दूसरा ये कि जो इसके अंदर मम्मी है सेम उसी के शक्ल के ऊपर, ताबूत के ऊपर शक्ल बनाई जाए। तो इसमें रखने के बाद फिर ऊपर रखते थे ये, फिर उसके ऊपर एक और, फिर ये लास्ट में जो है थर्ड और आखिरी जो है ताबूत तैयार होता था। उसके बाद ये जो है इसे रखा करते थे पिरामिड वगैरह के अंदर, अपने मकबरों के अंदर। तो ये कितना बड़ा प्रोसेस है, एक बार और समझें कि कितना बड़ा प्रोसेस है। कि एक लाश है, उसको इन्होंने हुनूद किया है और उसके बाद इसमें लपेटा है और नीचे भी रखा है, ऐसे रखा है, फिर उसके बाद इसमें रखा है, फिर उसके बाद इसको इसके अंदर भी 3 लेयर है, 3 लेयर के अंदर रखा और उसके बाद फिर ये एक और बॉक्स, फिर ये बॉक्स। तभी ये जो है इतनी बड़ी दिखती है। ये लास्ट बॉक्स है जो ऊपर से लगाया जाता है ताबूत का, इस वजह से इतनी बड़ी दिखती है। दर हकीकत ये देखें, ये है इसकी लंबाई, ये असल मम्मी है। नाम नहीं लिखा है किसकी है क्या है, लेकिन ये असल मम्मी, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। आपने मिस्र के खुदाओं में एक खुदा का नाम बहुत सुना होगा, एनियोबिस। मैंने भी बहुत सुना था, आज मैंने उसे देखा है। क्या ये खुदा हो सकता है? ये उस वक्त का खुदा है। इसका मैंने इतना नाम सुना था, एनियोबिस। ये कुत्ता है। ये माना जाता था कि ये जो खुदा है ये मौत के बाद का खुदा था, यानी जब इंसान मर जाता था, आखिरत के बाद की, यानी मौत के बाद की जो लाइफ होती थी उसे ये हैंडल करता था, ये कुत्ता। तो दोस्तों, ये था द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ अलेक्जेंड्रिया। और इसी के साथ साथ जो हमारा ये 5th एपिसोड था एक्सप्लोरिंग अलेक्जेंड्रिया का, वो भी कंप्लीट हो गया है। आज हमने अपने जो है 3 जो यहाँ के बड़े म्यूज़ियम हैं उन्हें कवर किया और उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है और आप ज़रूर उसे जो है एंजॉय करेंगे। और मुझे बताएं और सजेस्ट करें कि नेक्स्ट सिटी हमें कौन सी कवर करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें बनानी चाहिए और किन टॉपिक्स पर हमें वीडियो को जो है शूट करना चाहिए और आपके सामने उन चीज़ों को लाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको दिन एंड लाइफ चैनल बहुत पसंद आ रहा होगा। आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम।